हेलो फ्रेंड, मैं सचिन कुमार आप लोगों का आज स्टूडेंट क्लास में दोबारा स्वागत कर रहा हूं। फिर से देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में कूलाम का नियम में आज हम लोग देखेंगे क्या न्यूमेरिकल देखने वाले थे। न्यूमेरिकल देखेंगे आज। चलिए, हम कुमार मित्तल की बुक पढ़ाएंगे क्योंकि अधिकतर टीचर की चॉइस है कि कुमार मित्तल ही बुक बेस्ट बुक है, यानी कुमार मित्तल की बुक ही बेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कुमार मित्तल की बुक लगाइए, बहुत सारी बुक हैं, सारी बेस्ट बुक हैं। मैं बुक का भेदभाव नहीं करूंगा कि बुक भेदभाव नहीं, बुक सारी बेस्ट है, लेकिन कुमार मित्तल की मैं बुक से करवाऊंगा क्योंकि इंटर देखिए 9 से 12 आपका आता है, तो उसमें आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कौन सी बुक मैं पढूं, कौन सी बुक न पढूं। कहते 8th तक के तो चलो चलता है कॉमन की, सर ने कहा ये बुक लेकर स्कूल वालों ने कहा ये बुक चलाओ, तो वो उनकी बात है, ठीक है। चलिए, हम लोग अपने कोर्स आगे कर बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको कुमार मित्तल बुक का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर मेरा है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, आज हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने पहले हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक जानकारी। सर गणित में बेसिक जानकारी पहले आता है, इसमें भी बेसिक जानकारी है। बिल्कुल, अगर आप बेसिक जानकारी नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं है। बेसिक जानकारी अनिवार्य पढ़नी रूप से। आइए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप याद करिए 1 सेंटीमीटर कहीं पर मिल जाए, लिखा अगर हो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर ये है कुछ लिखा हो, तो उस जगह आप बिना हिचके 1 सेंटीमीटर की जगह पर 10 की पावर -2 कर दोगे, यानी कि इतना पर लिख दोगे, आराम से लिख देना, ठीक। इतना लिख देना बिना हिचके, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूं। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा 1 mm दिख जाए कहीं पर, तो आप बिना हिचके 10 की पावर -3 कर देंगे, ठीक है। 10 की पावर -6 कर देंगे, सॉरी -3 कर देंगे। अगर आपको इतना दिख जाए, इतना दिखने पर अब आप क्या करेंगे, अब आपको कहीं दिख गया माइक्रो, 1 माइक्रो कुरान इक्वल 10 का 6 कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर -9 कर देंगे। 1 क्या कर देंगे, 1 माइक्रो कुरान इक्वल टू 10 की पावर -6 हो गया, ठीक हो गया, क्या हो गया। अब 1 न्यूटन की जगह कुछ कर देंगे -9। अगर कहीं पर आप फील करो, कहीं पर अगर अब ये वाली चीज जो आ रही इंपॉर्टेंट है, क्या 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10। इस चीज को याद करना, इस चीज को याद करना क्योंकि ये चीज सही है। और 1 क्या 1 न्यूटन एंगस्ट्रॉम होगा, 1 करेंगे आप क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम होगा 1 फैराड कितना होता है, सर पिको फैराड 1 पिको फैराड इक्वल टू 10 की पावर -4, ये आप कर लेंगे। आपको इतना ही देखना था, ये चीजें नोट करो, ये चीज सारे जगह मिलेंगे आपको, ये चीज आपकी ऑल बुक्स, ये जानकारी ऑल बुक्स, मैंने कहा ना, ये हर लेसन हर चैप्टर हर सब में आपको रखना है, ठीक। इतनी बात समझ, ये चीज आपको लिखवा दिया मैंने, अब इसको मैं दोबारा बताने का प्रयास नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं अपने आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अपने मैं आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अपने आगे की ओर बढ़ूंगा, और तो और इसके बाद हम लोग आगे देखिए। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, गुड। देखिए फ्रेंड्स, हम ये कह रहे थे आप लोगों से कि आपको अगर कहीं पर भी अगर अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाए, ये चीजें आपके बुक में कुमार मित्तल की बुक में ऊपर दी गई है, ठीक है, ये ऊपर दी गई हैं, तो मैं ये नहीं निकालता हूं। अब मैं सीधा कहां पर आऊंगा, आप लोगों को सीधा मैं आप न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, अगर ये मिलेंगी तो आप उसके लिए थोड़ी जगह से दे दीजिए, मैं लिखा दूंगा। अपना टाइम ना बर्बाद करते हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे को मैं बढ़ूं ना बढ़ी ना, ठीक, ओके। सुनो, अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश है। यानी कि मेरे को दे क्या रखा है, आप मेरे को बता सकते हैं, मेरे को दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, आप मेरे को बता दीजिए। यहाँ पर दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब ऋण आवेश होता है, ये लिखा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। देखिए पहले तो आपको देखिए ऋण इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन यानी ई, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यानी ई इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19।
इतना आपको स्क्रीन ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा, ये दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, अल्फा कण पर दो सॉरी अल्फा कण में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो होते हैं, यानी कि दो होते हैं। अल्फा कण में दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखो अल्फा कण में, क्योंकि अल्फा कण में दो इलेक्ट्रॉन सॉरी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो सॉरी इसे दो न्यूट्रॉन व दो प्रोटॉन दो प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते, इतना आप याद करें। आपको इतना नजर आ रहा है, इतना नजर आ रहा है। अब आपको देखो अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश देखो, अल्फा कण पर आवेश देखो, अल्फा कण पर आवेश क्या आवेश होता है 2e, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दो 16, क्योंकि दो इक्वल टू टू सॉरी दो इंटू 1.6 × 10⁻⁹ आप बच्चों को यहाँ पर गुणा करना नहीं आना। यहाँ पर देखो कितने पॉइंट, एक पॉइंट के बाद एक, यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद लगा है, सॉरी कितने इंच में पॉइंट लगा है, एक, ठीक है, इसके बाद पॉइंट लगा है, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा है, तो यानी कि 16 दूना 32 ले लिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया इंटू 10⁻⁹, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे याद रखना कूलाम इसका मात्रा, कूलाम, इसको लिखना जरूर मत भूलना, इसको लिख देना 9 नंबर कर दिया कूलाम, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद अपने क्वेश्चन की आगे को कर रहा हूँ, के बाद स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए, ले लिया फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन अगला दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश होता है, कितना दिखा है, होता है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर हो जाएगा सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चलिए हमें दे क्या रखा है, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ या ई भी कह सकते हो, 1.6 × 10⁻⁹, राइट। अब आपको दे क्या रखा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश होता है, क्या दे रखा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश होता है, यानी कि आपको क्या देखा है, आवेश को Q से दर्शाते हैं, यानी Q हो गया, इसे आप आवेश लिख दीजिए, कि अभी आप नए हैं स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं आपको Q भी लिखाऊंगा। कितना देखा 1.0, यानी कि या 1 पॉइंट कूलाम, 1 कूलाम, कितना दे रखा 1 कूलाम, दे रखा है। अब याद करो मैंने बताया था फॉर्मूला स्टार्टिंग में n = q/e, मैंने इसको बताया था, पहले ही मैंने बताया था, पहले ही मैंने आपको बताया था, कहिए नहीं बताया था, कह दीजिए नहीं बताया था, मैंने पहले ही बताया था आपको। ये फॉर्मूला मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यह फॉर्मूला 1 नंबर का नजारा इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, बताया था नहीं बताया था, आपने कहा यस। अब n तो मेरे को पता नहीं, सॉरी n कह दो नहीं पता है, तो आप n = यानी q मैंने बता दिया आपको कितना है 1 है, बटे रुको 1.6 10⁻⁹। अब देखो मेरे लिए आप तो नए हैं कि नहीं है, कहिए नए हैं, या सर आपके लिए मैं नया हूं, तो मैं गुणा भाग करके तुम्हारा, देखिए शर्माइए मत कि आपको गुणा भाग नहीं आता है, आप सीखिए मत, सीखिए, आपके पास इंटरनेट है, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, आप इंटरनेट का प्रयोग गलत उपयोग मत कीजिए, आप सही उपयोग में कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, फील करो, यहां से मैंने 1 को 0 को हटा दिया,
अब सर आपने पॉइंट करके हटाया यहाँ पर जीरो बचे। सर बच्चे कुछ तो करते हैं सर, पॉइंट डालते 3-4 जीरो बढ़ा देते हैं, करेक्ट। लेकिन जब इसके आगे 3 या 4 अंक लिखे हो तब जीरो उतने बढ़ाएंगे, ये बात याद कर लेना, ये बात याद करें। अगर इसके बाद फील करो, अगर 8-9 लिखे तो 9 जीरो बढ़ाएंगे। अगर सर अगर ज्यादा लिखे, जितने इसके बाद पॉइंट के बाद लिखेंगे उतने हम जीरो बढ़ाएंगे, बिना हिचके, क्या बिना सोचे समझे बढ़ाते ले जाएंगे। बढ़ सर क्या काट दे क्या बेटा, देखो मेरे हिसाब से काटो मत, देखो कैसे कैसे क्या करेंगे सर, देखिए n इज इक्वल टू क्या करिए, यानी कि 10 बटे इंटू इसको ऊपर लेकर जाओगे तो यह हो जाएगा 19, यानी कि ये माइनस का तो ऊपर जाएगा प्लस, ये बात आपको याद रखना है। 16 है। अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, इसको आगे बढ़ क्या करें सर, यहाँ पर इससे एक ले लूं, यानी कि 19 बार 10 लिखा है, तो मैं अगर इससे ले लूंगा एक, यहाँ पर कितना रहेगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब सर अब सोचो क्या रहे हो मेरे लालो, काटने से खटाक से काटो, कैसे सब भाग करेंगे आप, देखो ये तुम्हारा भाग करके दिखाते हैं। 16 छक्का 96, देखो 96 हो गया, 96 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 ले लिया, यहाँ पर 4 4 16 यहाँ पर 30 हो गया, पॉइंट लगा 0 है, 16 32 यहाँ पर क्या आ गया, 16 25 80, 16 32 16 25 80 5 0 है, 16 50 हो गया, यानी कि ये काट इस तरीके, इसको भी लगाओ, इसको भी लगा लो, लगाओगे ना, ये 6.25 आया है, 6.25 इधर आ, ठीक है, यही पर लिख दो, एन इक्वल कितना हो जाएगा, एन इक्वल कितना हो जाएगा 6.25 10 की पावर कितना प्लस है, ये आपका आ गया, सही आ गया, यस ये आ गया था। देख लेते हैं आंसर, देख लीजिए अपने बुक में, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये आंसर आ रहा है आपको, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर अपने आप क्वेश्चन को बढ़ा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये लीजिए ये लीजिए चल लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए ये दिखाई दे रहा है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम या कमी है, आपकी कमी अधिकतम पूछी गई है, तो सर कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, हमें क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन, सॉरी कूलम आवेश दे रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन का ई देख लेते हैं, ई इक्वल कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, आप लिख लीजिए, लिख लिया, लिख लिया था नहीं तो एक मिनट वेट, क्वेश्चन नंबर हाँ पीछे 18 लिख लिया 19, अब ए इक्वल टू, अब क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है 1.2 सॉरी 2.4 इंटू 10 का पावर -18 ये दिया गया, आपको क्या क्या करना है यानी कैसा दिया एन इक्वल टू क्यू बटे ई होता है, अब एन इक्वल टू हो गया क्यू, यानी कि क्यू कितना दिया गया है 2.4 इंटू 10 की पावर -18, ठीक, ये देखो गया ऊपर क्यूब लिख दिया, अब ई कितना देगा 1.6 इंटू 10 की पावर, सर यहाँ पर तो मजा है, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, कैसे मजा आ जाएगा सर, मजा आ गया, अरे भैया मोबाइल में ले जाए, अरे यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट्स कट जाएगा, ना जीरो बनेगा, दिक्कत हुआ सॉल्व, अच्छा सर ये भी कट जाएगा, माइनस जीरो कट जाएगा, लेकिन आपके पास बचेगा कि ना, देखो अभी यहाँ अभी एक मैं तुम लोगों को अभी तुम लोगों के लिए करता हूँ, ये देखो कितना मेरा इधर देखो कितना 16 है, देखो आधा कर इधर देखो ना, इधर 8 2 से रखो 8 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया ना, इधर कितना हो गया 2 हो गया, 3 हो गया 3, यानी कि कितना है 3/2 आया, जब इसको भी काटेंगे तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, ठीक बचेगा ना माइनस का, जब ऊपर जाएगा इंटू हो जाएगा प्लस का, हो गया, अब यहाँ पर कितना बचेगा एन इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक हो गया, बटे में 2 हो गया, आया कि नहीं आया, आ गया तो दिखाई दे रहा है लोगों को, बिल्कुल दिखाई एन इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन निकल,
इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। यस, ये हम लोगों का हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने क्वेश्चन की ओर ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। किसी वस्तु को 4.8 न्यूटन के पावर -19 कूलम्ब से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करना है। यहाँ पर 4.8 है, 4.8 है, ठीक है। आइए यहाँ पर हमें दे रखा कि किसी वस्तु को, यानी कि मुझे दे रखा है, बिल्कुल भी वही फॉर्म लेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या देगा, आवेश, धनावेशित इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें क्यू दे रखा है, क्यू 4.8 10⁻19। अब आपको इलेक्ट्रॉन बताइए क्या होता है, कितना होता है, 1.3 10⁻19। अरे ये क्या हुआ, लो अभी देखो, अभी देखो, अब ये सरल है, अब ये सरल है। QOTP 10 4.8 10 की पावर -19 बटे में है 1.6 10 की पावर -19। इसको काट दे, इसको पॉइंट से पॉइंट कर दिया, 16 बटे 16 48, 16 बटे 16 48 हो गया। n = 3 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका सामने, ठीक है। n = 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आ गया आपका सवाल सामने हो गया। इतना सिंपल सवाल है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग ले लिया, बस। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहेगा, देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया है 7n14 नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले सर आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, इतना दे रखा है। ये आपका ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु, ये चीज है जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, ये क्रमांक है, और ये परमाणु भार है, ये परमाणु भार है। और मुझे आवेश की गणना करनी है, भार और आवेश की गणना करनी है, किसकी, आवेश की गणना करनी है। यानी आवेश क्या है, आवेश के हमको आवेश याद करना है, यानी क्या हो जाएगा, देखिए देखिए, आवेश यानी Q होता है प्लस का Z, और क्या होता है, ZE होता है, ये होता है, जहाँ चूंकि जहाँ Z, जहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, क्या है, परमाणु क्रमांक है, यहाँ Z परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, क्रमांक है। इतनी बात आपको लिखनी है, ठीक है, इतनी बात लिख दो, आपको इतनी बात लिखनी है सर, यस सर। अब इसके बाद सर क्यों तो देने लिखा, क्यों नहीं दे लिखा यार, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को 1.3 न्यूटन के पावर बनाया, ठीक है, ये लिख लो। जेड तुम्हारा कितना है, 7 है, बताइए 7, Q = जेड, यानी जेड की जगह कितना रखेंगे, ये मेरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 7 2 में 1.3 न्यूटन के पावर 19 हो गया, हो गया, देखो देखो हो गया, इतना हो गया, नहीं हो गया, 19 हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, 16 सते 112, क्या कर 112, अच्छा, और यहाँ पर एक बार पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इतनी बात होगी ना, इसका मात्रा ले ले, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक, इतनी बात समझने आप लोगों को इतना लोग करना, ये देखो पूरा निकालना था, बस इतनी हे में ही निकालना था। इसके बाद ठीक है, देखिए आगे देखिए, इसके साथ ले लीजिए, इसके साथ ले लीजिए आप लोग। देखिए फ्रेंड, आज की क्लास हम लोग यहीं तक ही अपने रखते हैं, और कल हम अपना नेक्स्ट क्लास कराएंगे। ओके, हमारे चैनल पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय भारत।